आज ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथी मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, तमिलनाडु से विशेष उपस्थित माननीय मंत्री महासुब्रमण्यम जी, अतुल जी, सभी ऑर्गन डोनेशन के साथ जुड़े हुए भाई और बहनों, आज का अवसर, आज का दिन मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना, नॉट ओनली फॉर ऑर्गन डोनर बट जिसको ऑर्गन दिया गया है, रिसिपिएंट से लेके सारी श्रृंखला में जिन्होंने मदद की है। मैं जब यहाँ पुरस्कार दे रहा था, सम्मानित कर रहा था, तो पुलिस को भी सम्मानित किया गया, एयरलाइंस को भी सम्मानित किया गया, एनजीओ को भी सम्मानित किया गया, प्रचार प्रसार करने वालों को भी सम्मानित किया गया। जरूरी है दोस्तों, जो कुछ अच्छा करते हैं उसको सम्मानित करने से उसका स्वयं का हौसला तो बढ़ता ही है, लेकिन उसको देख के अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए सभी जिसका सम्मान किया गया है, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरी ओर से सराहना भी करता हूं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है और उसके साथ यस्टरडे आज के कार्यक्रम का ब्रीफिंग मुझे दिया जा रहा था, तो मुझे बता रहे थे कि 2013 में 5,000 प्रति वर्ष ऑर्गन डोनेशन होता था, आज वो 15,000 हुआ। साथ में वही बता रहे थे कि आज टेंटेटिव 2 लाख ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है प्रति वर्ष, लेकिन उपलब्धता कम है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ हमारी कमी होगी, क्योंकि ये देश की सोसाइटी, ये देश के जनमानस, ये देश की जीवन शैली, ये देश की सामाजिक व्यवस्था, उसकी कभी कमी नहीं हो सकती है। यहां दधीची का उल्लेख किया गया। दान करना, सेवा करना, ये भारतीयों का संस्कार है। दूसरे को मदद करना, ये हमारी जीवन शैली है। और यही जीवन शैली ने दोस्तों दुनिया में कोविड क्राइसिस के दरमियान भारत का नाम बना दिया। मुझे भली भांति पता है, मैं दुनिया के साथ कोविड के दरमियान बात करता था, मीटिंग करता था। उसमें डेवलप्ड कंट्री भी होते थे, अफ्रीकन कंट्रीज भी होते थे, CIS कंट्रीज भी होते थे। और उस वक्त जब बात होती थी तो कहते थे कि हमारे यहां डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, हमारे यहां नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, लॉकडाउन में एजिटेशन हो रहा है और देश बहुत दिक्कत में था। वहां हेल्थ ए प्रोफेशन था। दोस्तों, ये देश के लिए हेल्थ ए सेवा है, ये प्रोफेशन नहीं है। दूसरे को मदद करना ये हमारा स्वभाव है। और इसलिए यहां हमने ये भी देखा, कई डॉक्टर ने अपना प्राण गंवा दिया, कई नर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने अपनी ड्यूटी देते हुए अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन अपना दायित्व से पीछे नहीं हटे और देश को बचा लिया। ये हमारा संस्कार है, हमारा ये भी संस्कार है। दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या। ये देश में गरीब लोग भी हैं, जो एक दिन की कमाई करके एक दिन खाने वाले लोगों की संख्या भी है। महीने की कमाई करके महीने भर का चलने वाले लोग भी है।
6 महीने का जिसके पास सुविधा हो ऐसे लोग भी हैं, और उसकी संख्या बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में ये देश की विविधता को देखो, ये देश के परोपकार भाव को देखो। 1.5 महीने तक लॉकडाउन था, सरकार ने अपनी ओर से हो सका इतना सरकार ने किया, कॉरपोरेट सेक्टर से हो सके इतना कॉरपोरेट सेक्टर ने किया, एनजीओ ने जितना सहयोग हो सके इतना एनजीओ ने सहयोग किया। लेकिन हमने भी, देश के हर नागरिक ने, हर फैमिली ने अपने घर के नजदीक कोई भूखे नहीं सोए है ना, उसका ख्याल भी हमने रखा ताकि देश कोविड के सामने अच्छी तरह से लड़ पाया। इस संस्कार को निर्वहन करने वाले लोग हम हैं। इस संस्कार का निर्वहन जब हम कर रहे हैं, तब हमारे देश में दूसरे लोगों को जीवन देने के लिए हम आगे ना आए, ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना है या तो कुछ रूल्स रेगुलेशन या गवर्नमेंट के एफर्ट में कुछ कमी होगी, या तो हम इतना पब्लिक अवेयरनेस नहीं कर पाए होंगे, या तो कोई ना कोई ऐसा रीजन है जो हम सब लोगों को साथ में बैठ के उसके पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसको आइडेंटिफाई करना है क्या कमी है, ताकि देश की भावना इतनी मजबूत होने के बावजूद भी ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसा अवसर है, हम व्यक्ति चाहे कि मुझे हजारों साल तक या तो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहना है, नहीं रह सकते हैं। कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उसकी सुवास रहती है कई बार, उसका नाम रहता है कई बार, बट ये स्वयं व्यक्ति दुनिया को नहीं देखते हैं, नहीं समझ सकते हैं, या तो दुनिया को भली भांति अनुभव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कितना बड़ा अवसर है, आप सोच सकते हो। व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपनी आंख से देखना चाहते हैं, आपकी आंख का डोनेशन दे दो, आपकी आई को डोनेट कर दो, आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी आंख से जिसको आपने डोनेट किया है वो व्यक्ति दुनिया को देखते रहेंगे। दोस्तों, इससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है? आप दूसरे के हृदय में जाके दबकते रहेंगे, आप कभी नहीं दबकेंगे, लेकिन आपने आपका हार्ट का डोनेशन कर दिया, हार्ट डोनेट कर दिया, दूसरे व्यक्ति के शरीर में आप दबकते रहेंगे। आप केवल दबकेंगे नहीं, उसको जिंदा रखेंगे। आप केवल उसको जिंदा रख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि व्यक्ति के परिवार को आप बहुत बड़ी सौगात दे रहे हो। दोस्तों, उससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है? और इसलिए आने वाले दिनों में हमें हमारा परोपकार भाव को उजागर करने के लिए प्रयास करना है। हमें दूसरे के द्वारा जिंदा रहना है, हमें दूसरे के दिल में धड़कन लाना है। हम नए होने के बावजूद भी हम हमारी आंखों से दुनिया को हमें देखना है। दोस्तों, ये करने के लिए सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है। पिछले कई महीनों से मैं लगातार इस विषय के पीछे लगा हूं। हमने तय किया, एक एक विषय आइडेंटिफाई करके क्या करने की आवश्यकता है। पहले पोर्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेट बाय स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑर्गन को ट्रांसफर करना था, दिक्कत थी, उसको पोर्टेबिलिटी दे दिया है। 65 एज की लिमिटेशन थी, उसको रिमूव कर दिया है। आज ऑर्गन डोनेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हम क्यों न व्यापक तौर पर सारे देश में एक अवेयरनेस का अभियान चलाए। हम प्रयास करें, एक बार ये पोर्टल पर जाके देखिए कौन किसने प्रयास किया, उसका भी उल्लेख हो। इंडिविजुअल व्यक्ति आके जाके स्वयं मैं ऑर्गन डोनेट करता हूं, सारी बॉडी का करता हूं, लीवर का करता हूं, हार्ट का करता हूं, डिसीज के बाद, मृत्यु के बाद, या तो कोई अकस्मात की स्थिति में। जिस तरह से आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं वो आप पोर्टल पर पहले से ही नामांकन कर सकते हो। हमने यह भी सुनिश्चित किया है दोस्तों, जो गवर्नमेंट जॉब में थे, जब ऑर्गन किसको दिया हो या तो ऑर्गन लिया हो,
तो उसको 30 डेज की छुट्टी मिलती थी। तो हमें बताया गया कि और ज़्यादा दिन की आवश्यकता है, 60 दिन की आवश्यकता है। तो हमने सरकार की ओर से 60 डेज कर लिया। मैं मानता हूं कि अब बहुत कम है, अब भी बहुत कुछ करने की संभावना होगी। हमें भी सीखना है, हमें सिखाने की जिम्मेवारी आपकी भी है। यहां कई एनजीओ बैठी है, कई लोग जो ऑर्गन डोनेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग बैठे हैं, ऑर्गन डोनेट करने वाले लोग बैठे हैं, ऑर्गन लेने वाले लोग बैठे हैं। क्या हम हर राज्य में 2 दिन की सोटो के द्वारा 2 दिन की 3 दिन की एक चिंतन बैठक करें, उसमें विषय रखें कि भाई एक विषय हो कि हमारे राज्य में ऑर्गन डोनेशन कैसे बढ़े, हमारे राज्य में ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या दिक्कत है, हमारे राज्य में ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रचार प्रसार कैसे करना चाहिए, हमारे राज्य में ऑर्गन डोनेशन के लिए हमारे डॉक्टर्स है उसको ट्रेनिंग के लिए क्या करना चाहिए। 15-20 मिनट का प्रेजेंटेशन हो, 4-5 लोगों का एक ग्रुप बने, ग्रुप बना के वो प्रेजेंटेशन करे, 1 घंटे तक उसके ऊपर डिस्कशन चले। ऐसा एक दिन में 3-4 सेशन हो, दूसरे दिन 3-4 सेशन हो, तीसरे दिन 3-4 सेशन हो। मैं मानता हूं कि इस टाइप का ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सभी स्टेट में ऐसा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चिंतन बैठक हो, उसका जो आउटपुट निकले उसको कंपाइल करके सेंट्रल में सरकार और सोटो बैठे, उसके पर सेंट्रल में एक चिंतन बैठक हो और उसके बाद एक होलिस्टिक 10 साल 15 साल 20 साल का विजन तैयार हो। दोस्तों, हम हमारी रिक्वायरमेंट तो ठीक है, हम हमारी देश की जरूरत तो पूरा करेंगे, लेकिन हम स्वभाव से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करने वाले लोग। हम आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, आज हील इन इंडिया के तहत सारी दुनिया चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आ रही है। दोस्तों, हम दुनिया को भी मदद करने का सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं, हम सामर्थ्यवान लोग हैं। दोस्तों, हम हेल्थ सेक्टर में दुनिया को कुछ न कुछ सिखा सकते हैं, ऐसी क्षमता हमारे में। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर और क्षमता की कभी कमी नहीं थी। सवाल केवल इतना ही है, उसको हवा देने की आवश्यकता होती है, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता होती है, उस काम से जुड़े हुए लोगों का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और वो कहे वो रास्ते से आगे चल पड़ो, ये देश में रास्ते ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। और इसलिए आज ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर जिस लोगों ने ऑर्गन डोनेट किया है, उसका मैं तहे दिल से सारे देश की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये छोटा काम नहीं है, उसका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, नेशन के प्रति अपना दायित्व अदा किया है, दूसरे लोगों को जीवन दिया है। उससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। जिन्होंने ऑर्गन लिया है, ऐसे रिसिपिएंट लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रचार प्रसार के काम में जुड़िए, जो कार्य योजना बनती है उसका इंप्लीमेंटेशन में लगिए। आप ऐसा एहसास करो कि मुझे ऑर्गन डोनेशन नहीं हुआ होता, मेरे लिए मुझे ऑर्गन नहीं मिला होता तो मैं क्या होता। कई लोग ना भी होते, कई लोग में कोई कमी होती। मैं पूर्ण रूप में काम कर रहा हूं, मेरे देश के किसी ने मेरे लिए कुछ दिया है। और जो ये भाव आपके मन में आ जाएंगे तो दिन में आप 1-2 घंटा अवश्य निकाल देंगे कि मैं ऑर्गन डोनेशन के लिए ही काम करूंगा, ऑर्गन डोनेशन का प्रचार प्रसार में लगूंगा, दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करूंगा। मैं तय करूंगा कि मैं हर दिन 4 लोग 5 लोगों को प्रोत्साहित करके मैं ऑर्गन डोनेशन पोर्टल पर उसका नामांकन करवाऊंगा। दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग आने वाले दिनों में एक अभियान के तौर पर ऑर्गन डोनेशन को ले
और दूसरे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए और बनाने के लिए निमित्त बने। यही आज के दिन पर मेरी अपेक्षा। आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छाएं।